अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है और साथ में मैं बाकी क्रिप्टो टोकन्स के बारे में भी आपको गाइड करूंगा कि इन रेड डेज़ में आपको कौन से टोकन्स बाय करने चाहिए, कौन से टोकन्स में लॉन्ग टर्म रिस्क लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में। और डेली के टाइम फ्रेम में पिछले दिनों जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको गाइड किया था कि यहाँ पर जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था 71,200 के करीब। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यहाँ से डाउन साइड पर एक हेल्दी करेक्शन हो सकती है और फिर इससे नीचे लोगों को लिक्विडेट भी किया जा सकता है और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको गाइड किया था। तो एग्जैक्टली बिटकॉइन ने डंप किया और डंप करने के बाद नीचे लोगों को मैनिपुलेट भी किया। तकरीबन 1 घंटे में $300 मिलियन की लिक्विडेशन हुई थी। उसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी की, डेली क्लोजिंग उसी एरिया में की जो एरिया मैं आपको बता कर गया था। और उसके बाद बिटकॉइन की कल की कैंडल बहुत ही ज़्यादा लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुई है और आज संडे का दिन है, मार्केट्स बंद होती हैं और ETF की तरफ से भी इन्फ्लो नहीं आता, तो इस वजह से मार्केट आज के दिन भी हमें स्टेबल ही नज़र आएगी। हाँ, कल के दिन नया वीक स्टार्ट होगा और अगला वीक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो CPI का डेटा आने वाला है 12 जून को और साथ में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आएगा। तो 3.4 जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि CPI का डेटा आएगा। अगर 3.4 से नीचे आता है, महंगाई कम होती है, तो इंटरेस्ट रेट कट के हमारे पास चांसेस होंगे। अगर 3.4 से ज़्यादा महंगाई का डेटा आता है 12 जून को तो फिर चांसेस होंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कट नहीं लगेगा और स्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो लिक्विडेशन की बात करें तो लिक्विडेशन के बारे में मैंने आपको गाइड किया था। मैंने कहा था यहाँ डाउन साइड पर लिक्विडेशंस मौजूद हैं। ये पूरा एरिया स्वैप किया गया और यहाँ पर लोगों को लिक्विडेट किया गया। अब यहाँ डाउन साइड पर हमें लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही कुछ खास, ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा हमें येलो एरिया नज़र आ रहा है। तो ये वाला अब नेक्स्ट टारगेट रह सकता है जो कि 72,000 का एरिया है। तो यहाँ पर आपको अब होशियार रहना है और नेक्स्ट फ्रेश वीक जब स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली CPI के डेटा और इंटरेस्ट रेट के डिसीजन का इम्पैक्ट भी होगा मार्केट में। तो नेक्स्ट वीक हम जो है एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देख सकते हैं मार्केट में। ETF के हवाले से बात करें तो ETF में पिछले हफ्ते अच्छी खासी हमें डिमांड नज़र आई और एक दिन में $800 मिलियन का भी इन्फ्लो हमें नज़र आया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और आखिरी वीक में ऑलमोस्ट $130 मिलियन का डेली नेट इन्फ्लो हुआ। तो जब ये वीक स्टार्ट होगा पीर के दिन से तो इनफ्लो भी मैटर करता है। जितना इनफ्लो होगा मार्केट में ETF का, उस हिसाब से भी मार्केट परफॉर्म कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पर ये एक चार्ट शेयर किया है CME बिटकॉइन लीवरेज फंड का और इसमें अगर देखें तो नेट टोटल कंबाइंड शॉर्ट की जो पोजीशन है वो न्यू रिकॉर्ड पर है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि जो बड़े बड़े हेज फंड हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं BTC को। लेकिन यहाँ एक और बंदे ने एक अच्छा सा कमेंट किया है। इसने कहा है कि दे आर गोइंग टू लॉन्ग फिजिकल और ETFs एंड शॉर्ट द फ्यूचर्स। यानी वो जो है हैजिंग कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी जो हैज करते हैं ना, यानी नीचे जाए तब भी फ़ायदा हो, ऊपर जाए तब भी फ़ायदा हो, तो वो फिज़िकली ETF में या फिर बिटकॉइन बाय करके अपने बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं और फ्यूचर में वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अगर नीचे जाए तो तब भी उनको फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि क्रिप्टो के हवाले से चाइना में अनबैन की सिचुएशन जो है क्रिएट हो रही है और चांसेस हैं कि चाइना जो है जल्द क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ों को अनबैन कर देगा। अगर ये अनबैन करता है तो अकॉर्डिंग टू दिस चैनल इसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ द एंटायर मार्केट विल स्काई रॉकेट अप टू 20x टाइम्स एंड विल अट्रैक्ट मोर देन 100 मिलियन यूज़र्स। 20 गुना ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम आ सकता है और 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हमें मिलेंगे क्रिप्टो में। तो ये बहुत बुलिश रहेगा क्रिप्टो के लिए अगर चाइना जैसी बहुत बड़ी इकॉनमी क्रिप्टो को अनबैन कर देती है अपने मुल्क में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो पटेल ने ये शेयर किया है और इसमें ये बंदा कहने लग रहा है ऊपर मार्केट जा रही है तो इसने कहने लगा है कि आई एम वाज अ जीनियस। जीनियस का लफ्ज़ पूरा नहीं हुआ और मार्केट डंप कर गई और अल्फाज जो है इसके मुंह में रह गए और ये पॉपकॉर्न वगैरह जो खा रहा था वो मुंह से निकल गए। तो इसका मतलब ये है कि नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट इन द क्रिप्टो मार्केट। If Bitcoin returns to 71,000 K, almost 1.38 billion in short positions will be liquidate. Play safe, stay safe. यानी कि अगर बिटकॉइन 71,000 पे जाता है दोबारा तो $1.38 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है।
तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना मार्केट में। इसके अलावा अली चार्ट ने ये शेयर किया है और इसने कहा है कि रेड डेज ऑफ्टन लीड टू ग्रीन डेज बाय द डिप, यानी जो रेड डेज होते हैं वो ग्रीन डेज को लीड करते हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छे खासे जो टॉप टोकन्स हैं, जिनमें यहाँ पर UNI है, एवेक्स टोकन है, एडा है, डॉट टोकन है, टॉन टोकन है, डोज टोकन है, और उसके अलावा शिबा इनो, लिंक टोकन, नियर प्रोटोकॉल, मैटिक टोकन है, सोलाना है। ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और मैं अक्सर डेली बेसिस पर आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें बाइंग करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो आपने किसी ना किसी प्रोजेक्ट में अपनी पोजीशंस लाजमी बनानी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी कभी ऊपर कभी नीचे मार्केट जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक बाइनांस का ये पोस्ट किया गया थ्रेड है, BSC डेली बाइनांस का ये जो है ऑफिशियल चैनल है बाइनांस स्मार्ट चेन का। तो इन्होंने कहा है कि 25 पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी लिस्टेड ऑन बाइनांस, और क्राइटेरिया क्या है, प्रूवन टीम, यूजफुल प्रोडक्ट, लार्ज यूज़र बेस और फोकसिंग ऑन यूज़र अडॉप्शन। जिन प्रोजेक्ट्स में ये 4 बातें होंगी उस प्रोजेक्ट को ये अपने पास लिस्ट कर सकते हैं, और जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीम टोकन, गेमिंग टोकन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डीफाई टोकन होंगे। और ये सारे के सारे ऐसे टोकन्स हैं, यहाँ पर नैरेटिव भी साथ साथ मेंशन किए हुए हैं। तो आप इनमें देखें जो आपको लगता है कि यार ये बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट रह सकता है और इसके चांसेस हैं कि ये बाइनांस पर लिस्ट होगा, तो आप उसमें एंट्री लें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर टोकन अनलॉक के बारे में बात कर लेते हैं। टोकन अनलॉक में एप्टोस का टोकन नेक्स्ट वीक $92 मिलियन का अनलॉक होने वाला है, आर्बिट्रम 90 मिलियन, यूनिस्वैप, स्टारकनेट, सिया टोकन, इम्यूटेबल एक्स और इंटरनेट कंप्यूटर यानी कि ICP टोकन के $35 मिलियन का अनलॉक होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इन सारे प्रोजेक्ट्स में पोजीशन ओपन कर रखी हैं तो वोलेटिलिटी से आप बचने के लिए पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर इन टोकन्स में डंप आता है तो ये सारे टोकन स्ट्रॉन्ग यूज केस के ऊपर बने हुए हैं, तो आप इनमें एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये रेक्ट कैपिटल ने एक चार्ट शेयर किया है, ये अल्ट कॉइन हाइप साइकिल है। इसमें हम फिलहाल यहाँ पर हैं, यानी कि बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर हैं, अल्ट कॉइन अपनी लोवेस्ट हाइप के ऊपर है, और जुलाई में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हाइप अच्छा खासा ऊपर होगी, और जो अल्ट कॉइन है वो हमें हाईएस्ट पॉइंट पे नज़र आएंगे, और हर अल्ट कॉइन जो कि अच्छे यूज़ केस की बेस पर होगा तो वो हमें परफॉर्म करता नज़र आएगा। 50 to 100% वो पंप हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो अभी लोवेस्ट हाइप के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर देखें हर क्वार्टर में ये सीन क्रिएट होता है, पूरे 4 क्वार्टर में साल के एक बार ये हाईएस्ट हाइप बनती है और एक बार लोवेस्ट बनती है। उसके अलावा लास्ट में यहाँ पर ये लेडी है एक, और अच्छी एनालिस्ट है, इसके एनालिसिस में अक्सर पढ़ता रहता हूँ। इससे किसी ने सवाल किया व्हेन 40K, यानी अगर 40,000 आ गया बिटकॉइन तो क्या होगा। इसने कहा है कि 40K में नॉट हैपन, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इन 44-48K आफ्टर इलेक्शन बिफोर एन एक्सप्लोसिव मूव। इसका कहना है कि इलेक्शन के बाद जो है बिटकॉइन 44 से 48,000 तक डंप कर सकता है एक बड़े अच्छे पंप से पहले। तो मुझे ऐसा मतलब अभी इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन के बाद क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, जो बाइडन जीता है या फिर ट्रंप जीता है। अगर ट्रंप जीता है तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बुलिश सिनेरियो क्रिएट होगा, और लोग जो है फ्यूचर, क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहे हैं, क्योंकि जो वादे हैं ट्रंप के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में जो है हमें अच्छी खासी पंपिंग नज़र आएगी और मार्केट ऊपर जाती नज़र आएगी। अगर जो है जो बाइडन दोबारा जीतता है तो फिर मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा हमें बुरा नज़र आ सकता है और फिर मार्केट डंप कर सकती है। तो उसके अलावा जो है मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये लिस्ट है क्रिप्टो की, यहाँ पर इथेरियम का मैं आपसे एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ। इथेरियम के बारे में यहाँ पर फ़िलहाल अपनी इस सपोर्ट को ये होल्ड कर रहा है, और जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट वीक हमारे पास CPI डेटा आने वाला है, और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आने वाला है एक ही दिन में। तो मैसिव वोलेटिलिटी हमें देखने में मिलेगी, और अगर महंगाई कम हुई 3.4 से नीचे 3.0, 3.2 तो फिर मार्केट बुलिश रहेगी, और इथेरियम भी अपने इस एरिया को ब्रेक कर सकता है और फिर दोबारा से ऊपर ट्रेड हो सकता है। अदरवाइज़ अगर महंगाई बढ़ी हुई नज़र आती है तो फिर इथेरियम इस एरिया को ब्रेक कर सकता है और फिर 3500 का एरिया हमें नज़र आ सकता है। हाँ, मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर मार्केट
मैनिपुलेट होती है। न्यूज़ अच्छी आती है, महंगाई की न्यूज़ जो है हमें अच्छी मिले, क्रिप्टो मार्केट के लिए बुलिश मिले, लेकिन फिर भी एक लंबी सी वीक नीचे लगे तो 3500 की प्राइस पर आपके ऑर्डर्स लगे होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आर्बिट्रम और DYDX बहुत अच्छे पॉइंट पर है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप इनमें लाजमी अपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रखें, क्योंकि बहुत दोनों अच्छे यूज़ केस के साथ चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में मैं इनको बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं अपनी लिस्ट को ओपन करूँ तो इस लिस्ट में एडा टोकन जो है अच्छी प्राइस पर हमें मिल रहा है, और उसके अलावा एप्टोज टोकन अच्छी प्राइस पर मिल रहा है, आर्बिट्रम मिल रहा है, और उसके अलावा DYDX मिल रहा है, गाला टोकन मिल रहा है, और उसके अलावा ऑप्टिमिज्म का टोकन है। हाँ, RNDR में बाय करूँगा अगर ये $6 पे आता है। उसके अलावा सुई टोकन है, और नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट हैं। अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो टोकन मैंने बताए हैं आप उनमें अपनी पोजीशंस बनाएं, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो एक ही पैटर्न पे सारे अल्टकॉइन हमें चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये एडा का मैंने चार्ट ओपन किया है, और अब इस एडा में आप देखें तो एक किस्म का ये वाला जो पैटर्न है ये बन रहा है। और यहाँ पर अल्टकॉइन में एक चीज़ मैंने देखी है कि काफ़ी सारे अल्टकॉइन को मैंने स्टडी किया, तो यहाँ पर ये एक बेयर फ्लैग बना रहे हैं हमारे पास। तो इस चीज़ का जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है अगर अल्टकॉइन को ऊपर जाना है। अगर अल्टकॉइन यहाँ इस बेयर फ्लैग को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो मज़ीद हमारे पास चांसेस हैं कि मार्केट ब्लीड करेगी। और इस बेयर फ्लैग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एडा जो है इतना नीचे जा सकता है, जिसका मुझे तो मतलब टेक्निकली तो इतना पॉसिबल नहीं लग रहा कि इतना नीचे जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको इस जगह से कैलकुलेट करें, इस बेयर फ्लैग को यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो इसका छोटा सा एरिया है इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ 33 सेंट तक 27 सेंट तक जा सकता है। और सेम ये बनाता भी ऐसे आया है, जैसे यहाँ गया, फिर यहाँ नीचे एक फ्लैग बनाया, ठीक है, फिर यहाँ एक फ्लैग बनाया, ठीक है, फिर यहाँ एक फ्लैग ये बना रहा है। तो यहाँ से ये मज़ीद नीचे आके ये फ्लैग बना सकता है अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ रिक्लेम नहीं होता। तो ये चांसेस सारे अल्टकॉइन में मौजूद हैं। अक्सर अल्टकॉइन इसी तरह से ट्रेड कर रहे हैं, सेम यही सिनेरियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा इन्होंने कंसोलिडेट नहीं किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन कंसोलिडेशन की है इन्होंने। तो अब यहाँ से चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ रिकवरी करेंगे, लेकिन बिटकॉइन अगर अपने इस लेवल को ब्रेक करता है जिसमें स्ट्रक है तो फिर चांसेस हैं हमारे पास कि फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। जैसे इस लेवल में बिटकॉइन जो है अभी तक स्ट्रक है, तो इस लेवल का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी अल्टकॉइन हमें इसी तरह से ब्लीड करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।